नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि भैया भारतीय दर्शन को पढ़ा दीजिए। तो इसको आज हम लोग PYQ के थ्रू पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसका महत्व इतना है कि 21-22 अभी आप सवाल देखेंगे, इनमें ना 5-5 6-6 सवाल दर्शन से आए हैं। और अगर वो किसी से बन जाए, इतने सिंपल सवाल हैं कि आप थोड़ा पढ़ेंगे तो बन जाते हैं। और 5-6 सवाल मतलब समझ रहे हैं आप, कट ऑफ से बहुत आगे भी हो सकते हैं और बहुत पीछे भी हो सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं। सबसे ज़्यादा तो इस व्यक्ति से आए हैं। अब इनकी ओरिजिनल फ़ोटो तो मिली नहीं, लेकिन विकिपीडिया में यही है। इनका नाम है चावार्क या चारवाक। इनका दर्शन एक लाइन में ये समझो, ये बोले यार जब तक जियो सुख से जियो, ठीक, भले ऋण ले ले के घी पियो, क्या पता फिर क्या हो जाए। मतलब मैं कुछ नहीं जानता, बोले ये जो जीवन है इसके अलावा मैं ना तो पुनर्जन्म को मानता हूँ, ना तो भगवान को मानता हूँ, ना किसी को मानता हूँ। मेरे लिए ये जीवन है, इसको मेरे को ऐसे जीना है। ये कहलाता है चार्वाक दर्शन। मतलब यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। ऋण ले लेके घी पियो, क्योंकि फिर से ये जीवन मिले ना मिले कुछ नहीं बोल सकते। दूसरा बोले प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। मतलब मेरे को जो मेरी इंद्रियों से दिख रहा है ना, उसको मैं मानूंगा। जैसे मान लीजिए आत्मा, बोले आत्मा दिख रही, नहीं दिख रही तो नहीं मानूंगा। भगवान दिखाओ, बोले नहीं दिख रहे, नहीं मानूंगा। जैसे बोलते हैं कि 5 तत्व हम बोलते हैं ना, तो बोले जो 5वां तत्व आकाश है वो तुम छू सकते हो उसको इंद्रियों से, नहीं छू सकते तो नहीं मानूंगा। मतलब चारवाक के हिसाब से 4 ही तत्व हैं, 5 नहीं है। आत्मा भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। और ऐसी कोई बात करेगा तो आपको भी मजा आता होगा। तो लोक में ये प्रचलित हो गया, इसीलिए इसको लोकायत बोलते हैं। वैतंडित दर्शन भी बोलते हैं। वैतंडिक मतलब कोई कुछ भी बोल रहे हैं भगवान है, बोले मैं मानते ही नहीं। मतलब हर विचारधारा का ये खंडन करते थे, इसलिए इनको वैतंडिक दर्शन बोलते हैं। तो ये चारवाक का दर्शन है, ये आपको पता रहना चाहिए। और भारतीय दर्शन परंपरा इतनी महान है ना कि ऐसा व्यक्ति जो उनकी आलोचना कर रहा है उसको भी महर्षि माने। महर्षि चावार्क कहलाते हैं वो। यावत जीवेत सुखम जीवेत नास्ति मृत्यु गोचरा। मतलब जब तक जियो सुख से जियो, और एक बार देह भस्म हो गई तो भैया फिर नहीं होना है कुछ, ठीक। फिर पुनरागमन नहीं होना है। तो ये सब इनके विचार हैं। अब इतनी बात आपको पता है ना, तो आप आराम से ये सब सवाल प्रीवियस ईयर PSC में आए, ठीक। अधोलिखित में से कौन सा चावार के अनुसार सर्वोच्च मूल्य। बनाने का तरीका क्या होता है कि देखो, धर्म की बात वो करेगा नहीं, भक्ति की करेगा नहीं, मोक्ष की करेगा नहीं, 3 काट दो। यही है लॉजिकल गेसिंग। ऐसा नहीं कि 5 में ABCD जय हनुमान पढ़े और कर दिए। अब आप समझ गए ना, चावक धार्मिक बता ही नहीं रहा है, भक्ति कर ही नहीं रहा है, मोक्ष कर ही नहीं रहा, हट गया। अब बचता है काम और अर्थ। अब आपको ये पता है कि भाई वो सुख से जियो, सुख से जियो, अच्छे से जियो, अपने जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करो। तो ये कामना की बात करता है, काम ज़्यादा है इसमें। तो इसके लिए मेन मूल्य है काम। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? अभी अपन देखे ना, चारवाक को कहा जाता है। केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण कौन स्वीकार करता है? चारवाक। देखो थोड़ी सी बात आप समझो, 1 मिनट। अब अगला है, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। मैं थोड़ा सा आखिरी में आपको पढ़ा भी दूंगा, अभी बस सवाल दिखा रहा हूँ। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है शंकराचार्य ने, ठीक। शंकराचार्य ने जो दर्शन दिया उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। फिर वही पूछ रहा है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य हैं। निम्नलिखित में अद्वैत वेदांत के द्वारा किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो शंकराचार्य बोलते अहम ब्रह्मास्मि। अद्वैतवाद मतलब ये होता है, छोटी सी भाषा हम समझो, 2 चीज होती है। एक ब्रह्म होता है, ब्रह्म मतलब भगवान, और एक होता है जीव। जीव मतलब हम लोग। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रह्म अलग है और जीव अलग है, तो इसको बोलते हैं द्वैतवाद, मतलब 2 है। शंकराचार्य बोले ये दोनों अलग नहीं है। वो बोले अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही ब्रह्म है। मतलब मैं और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। और अभी हमको अज्ञान है कि हमको नहीं पता कि हमारे अंदर ब्रह्म है, इसलिए हम अलग अलग दिखते हैं। माया है ये, क्योंकि जब हमको पता लग जाएगा कि ज्ञान हो जाएगा तो हम ही अपने को ब्रह्म मानने लगेंगे। इसीलिए वो बोले अहम ब्रह्मास्मि, ठीक। तो किसके द्वारा मुक्ति है? और इसी के द्वारा फिर मुक्ति। जब आप समझ जाओगे कि आप ब्रह्म हो तो आपको क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है शंकराचार्य को। अब इनको आप वैसे भी हटा सकते हो कि यार ये तीनों तो नहीं होंगे। शंकराचार्य जो दर्शन दिए ना, वो बोला जाता है कि जो बौद्ध दर्शन है उससे मिलता जुलता है, इसलिए उनको प्रच्छन्न बौद्ध बोलते हैं। शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? देख रहे कितने सवाल आए, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PSC के। अद्वैतवाद
ये शंकराचार्य हैं। इनका था कि एक ही सत्ता है ब्रह्म, और ब्रह्म अपने मूल रूप में है और अज्ञान हमारे अंदर रहता है, इसलिए हमको लगता है कि ब्रह्म अलग है और व्यक्ति अलग है, जीव अलग है। और माया के कारण ये सब लगता है। जब हम माया हट जाती, ज्ञान आ जाता है, तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ये अलग अलग चिंतन है, ठीक। जैसे ये भेदा भेदवाद है, फिर अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत मेन करने वाले हैं शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत कौन है? शंकराचार्य। नाम ध्यान रखना सबका। अद्वैत वेदांत के हैं शंकराचार्य। फिर द्वैतवाद के कौन है? द्वैत मतलब दो, इसके हैं माधवाचार्य। नव वेदांत के हैं विवेकानंद और राधा कृष्णन। तो ये भी पूछ सकता है, नव वेदांत मतलब वेदांत की बात और कौन करा? तो विवेकानंद राधा कृष्णन की है। फिर ये अलग विशिष्टाद्वैतवाद के जैसे रामानुजाचार्य है। द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य है। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य है। ये छत्तीसगढ़ में इनका जन्म होता है, वल्लभाचार्य का। ये रुद्र संप्रदाय भी लेके आते हैं, ठीक। और एक आचार्य चैतन्य है जो आपके पश्चिम बंगाल में वैष्णव आंदोलन करते हैं। तो ये नाम पूछ सकता है बार बार। द्वैतावाद माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैता रामानुजा, द्वैताद्वैता निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैता वल्लभाचार्य, ठीक। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद। अब मैं इसका आपको सोर्स बताऊंगा। आपको ना मेंस का सिलेबस पढ़ना है, उसमें लिखा है विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत। तो जो जिसका शंकराचार्य का वेदा अद्वैतवाद, तो जो उनके बारे में लिखा है ना, वो 4 लाइन का सिलेबस है, वो आपको पढ़ना है। व्यवहारिक वेदांत मतलब कि भाई मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इधर उधर मत खोजो। फिर भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ क्या है? रित क्या है? एक प्राकृतिक नियम है। इनका देवता वरुण है। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषदों से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया, जिसका है कि सत्य की ओर ले चलो। भारतीय संस्कृति में किसे अनंग कहा गया है? आप पर्यायवाची पढ़े होगे, कामदेव को अनंग कहा गया है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? सफेद मतलब श्वेत होगा, किसी में श्वेत दिख रहा है? नहीं है, तो श्वेताश्वर उपनिषद उसका। फिर ये आपके 6 दर्शन है। एक है वैशेषिक, बहुत ध्यान मत रखो कौन दिया है, ये ध्यान रखो। वैशेषिक इसको दिए कणाद, ठीक, ये लॉजिक की बात करता है। फिर न्याय दर्शन ये दिए हैं गौतम, ये मतलब भगवान की बात करता है, कैसे लॉजिकल हम भगवान तक जा सकते हैं। योग तो आपको पता है, अष्टांग योग होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। सांख्य की कपिल मुनि दिए हैं। वेदांत वेदव्यास का है। मीमांसा जैमिनी का है। मैं थोड़ा और अगर आपको बता दूं इसके बारे में, जैसे न्याय क्या है? लॉजिकल रीजनिंग की बात करता है, ठीक। वैशेषिक जो है, वैशेषिक ना वो वाला है, कणाद है, और ये परमाणु सिद्धांत वाला है। कण मतलब परमाणु होता है, तो उससे आप रिलेट कर लेना, परमाणु सिद्धांत पे जोर देते हैं। सांख्य जो है वो 2 चीज़ों की बात करता है, एक पुरुष और एक प्रकृति, ठीक। तो द्वैतवादी दर्शन की बात करता है, पुरुष और प्रकृति। योग तो आपको पता है। मीमांसा जो है, मीमांसा जैमिनी ने दिया है, ये अनुष्ठानों की बात करता है, वेदों के अलग अलग जो अनुष्ठान है। और वेदांत जो है ये ब्रह्म और आत्मा की बात करता है। तो ये 6 दर्शन है, नाम ध्यान रखना, इसका परमाणु याद रखना। किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? अभी मैं बोला ना कि वेदों की बात करता है मीमांसा, तो मीमांसा ये मानता है कि वेद जो है वो शाश्वत सत्य है। गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? ये तो आप बचपन से पढ़े होगे, कर्म कर अर्जुन, कर्म करो फल की चिंता मत करो, मतलब निष्काम कर्म ही गीता की मुख्य शिक्षा है। ये 6 दर्शन है, ठीक। वेदांत को ही उत्तर मीमांसा बोलते हैं। अभी मैं आपको सुनाया ना अष्टांग योग, तो प्रत्याहार धारणा ध्यान है, अनुस्मृति नहीं है। ये यम तो आपको पता होगा, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य।
नियम किसी को याद नहीं रहता। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये पूछ सकता है कभी ना कभी। फिर आसन आपको पता है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा बात करता है। अपूर्व किसकी बात करता है? ये सिलेबस में लिखा है मेंस के सीधा सीधा। न्याय दर्शन गौतम। मैं बोला ना, बस नाम याद रख लो यार, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। परमाणुवाद महर्षि कणाद। अभी अपन देखे ना, परमाणुवाद कणाद, परमाणु कण होते हैं, वहाँ से भी आप याद कर सकते हो। अभी थैंक्स नहीं बोलूँगा आपको, थोड़ा और बताता हूँ। एक और स्लाइड खोलता हूँ। ये विज़न आईएएस का मटेरियल है, आपको उनकी वेबसाइट में मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है। अब हम लोग के ऊपर तो कॉपीराइट करेंगे नहीं यार, उनको क्या दिक्कत है, वो तो खुद चाहते हैं प्रचारों। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सीधी सीधी आ गई, जैसे एक श्रमण परंपरा है। श्रमण परंपरा मतलब क्या होता है? मतलब वही जो दार्शनिक समूह है उनसे चालू होती है। ये देखिए, जैसे ये है, ये जब दार्शनिक समूह ने ब्राह्मणों और वैदिक अधिकार को खारिज कर दिया, ये आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए अधिक कठोर मार्ग पे भरोसा करते थे। श्रमण मतलब होता है साधना करना, साधक। आप देखते होगे ना, अलग अलग ये साधना कर रहे हैं, ये देखो। जैसे जैन में होता था ना, साधना करते करते ही मृत्यु हो जाती थी, वो कहलाती श्रमण परंपरा। फिर इन्हीं में ये अलग अलग धर्म है, जैन, बौद्ध, आजीवक, चारवाक, ये सब श्रवण परंपरा से ही संबंधित है, ऐसा माना जाता है। आजीवक के बारे में अगर आपसे कोई पूछे, दिख तो रहा है ना, ठीक। आजीवक मतलब नास्तिक दर्शन था, ठीक। बौद्ध जैन का भी इन लोग विरोध किए, और जो श्रावस्ती है ये इनका केंद्र माना जाता है। अशोक के अभिलेखों में भी इनका वर्णन है, और ये नीतिवाद को मानते थे। इतना जान लोगे, ये पर्याप्त है। फिर चारवाक तो ऐसा समझिए, बृहस्पति ने इस संप्रदाय की नींव रखी। भौतिकवादी दृष्टिकोण है, लौकायत है, अलौकिक दैवी शक्ति का को इनकार कर दिया, मोक्ष के खिलाफ थे, आकाश को भी नहीं मानते, खाओ पियो मौज करो की बात करते हैं। ईसाई, इस्लाम, हिंदू के बाद बौद्ध जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है, ठीक। इसके 4 अर्थ सत्य है, आर्य सत्य है। पहला है कि जीवन में दुख है। दुख क्यों होता है? क्योंकि इच्छा होती है। दुख का निरोध हो सकता है, और उसका मार्ग जो है वो है अष्टांगिक मार्ग। मतलब 4 आर्य सत्य किसके हैं? बुद्ध के हैं। त्रिरत्न है, बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम, संघम शरणम। ऐसी त्रिरत्न जैन में भी हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक संपर्क, सम्यक दृष्टि। तो ये ध्यान रखना। फिर ये ना ऐसा इतना नहीं पूछेगा, ये यूपीएससी में ही पूछता है। एक दो देख लेना, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणी, ये किससे संबंधित है पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये बौद्ध धर्म से हैं। और ये व्यक्ति भी किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। नागसेन, नागार्जुन, वसुबंधी, बोधि धर्म, ये सब बौद्ध धर्म से। इससे ज़्यादा नहीं जाना है हमको। फिर बौद्ध धर्म 2 प्रकार मेन है, एक हीनयान है, एक महायान है। बाद में एक थेरवाद भी आ गया और एक वज्रयान भी आ गया। हीनयान रूढ़िवादी है, महायान थोड़ा उदार है, थेरवाद स्थाविरवाद भी बोलते हैं, और वज्रयान जो है ये हिंदू धर्म से प्रभावित था, तांत्रिक था। नाम बस ध्यान रखो, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। फिर बौद्ध संगति, 4 संगतियां हुई। पहली राजगृह में हुई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, हर्यक वंश के राजा, इसके वो संरक्षण दिया। फिर द्वितीय वैशाली में हुई, सब्बाकामी अध्यक्ष थे, कालाशोक इसको दिया। तृतीय पाटलिपुत्र में मोगली पुक्ततिस के अध्यक्ष थे, अशोक इसको संरक्षण दिया। चौथा काश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी, और कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने इसको वो दिया। फिर जैन अगर आपको बात हो तो त्रिरत्न की बात करता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद ये जैसे हाथी को अलग अलग जगह छुओगे ना तो अलग अलग पता लगेगा, कोई बोलेगा ये है, कोई ये है, कि
इसके कई पहलू हैं, एक पहलू नहीं है। फिर जैन एक दिगंबर होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं, ठीक। इसी में श्वेतांबर में स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, तेरापंथी, ये सब प्रकार हैं। दिगंबर मतलब वस्त्र ना पहनना, श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनना, मतलब दिगंबर थोड़े कठोर हैं, श्वेतांबर कम कठोर हैं। हिंदू धर्म तो आपको पता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक। काम मतलब शारीरिक सुख, अर्थ आर्थिक मूल्य, धर्म नैतिक मूल्य। फिर शाखाएं, इसको मैं बोल रहा था आपको। पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन बोलता है वास्तविक ज्ञान से ही मोक्ष पाया जाता है। प्रतिपादक इसके कपिल है। ये दो चीज़ें बताता है, प्रकृति और पुरुष। और प्रकृति और पुरुष पूरी तरह स्वतंत्र और निरपेक्ष हैं, मतलब द्वैतवाद। तो ये पूछ सकता है प्रकृति और पुरुष की बात कौन करता है? सांख्य दर्शन। योग, ध्यान से मोक्ष संभव है, पतंजलि। यम नियम आसन प्राणायाम, ठीक। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्रम ध्यान रखना। फिर मीमांसा। मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। ये बोलते हैं अनुष्ठान करने से मोक्ष संभव है। ये संहिताओं और वेदों के खंडों, ये सब मतलब वेदों की बात करते हैं, वेदों के दर्शन को शाश्वत मानते हैं। समझ गए? मीमांसा क्या करता है? वेदों को शाश्वत मानता है। फिर वेदांत है। वेदांत आध्यात्मिक दर्शन है, ब्राह्मण, आत्मा, जगत, इनकी बात करता है। और इसी में फिर ये सब आते हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदा भेद, अपन पढ़े ना। फिर न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है। तर्क की बात करते हैं, तर्क से हम किसी भी चीज़ में पहुँचेंगे। और अगला है आपका वैशेषिक दर्शन, जिसके कणाद है, ये परमाणु की बात करते हैं, ठीक। 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना, ये बात करते हैं। फिर आपका जैसे द्वैतावाद निम्बकाचार्य का है। अचिंत्य भेदाभाद, ये चैतन्य महाप्रभु का, ये पूछ सकता है पीएससी में। अचिंत्य भेद अभेद, ये चैतन्य महाप्रभु का है। फिर अद्वैत, ये आदि शंकराचार्य का है। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का है। द्वैतवाद माधवाचार्य का है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है। सिख धर्म, ये सब तो ऐसे जनरली नहीं पूछता, लेकिन अगर छठे गुरु थे हरगोविंद, जिन्होंने उग्रवाद की प्रवृत्ति स्थापित की, अकाल तख्त का निर्माण किया। गुरु हर राय, गुरु हर कृष्ण युद्ध किए। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे, ठीक। फिर पारसी धर्म, ये जरथुष्ट वाला है। यहूदी धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम है। तो इतना अपने से नहीं पूछता, तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको बोला था कि बताऊंगा, वो ये है कि आपको ना आपका सिलेबस पता रहना चाहिए। सिलेबस आप खुद भी देख लेना, मैं उससे दिक्कत नहीं है आपको। इससे ना सीधा सीधा आएगा। जैसे क्या आएगा? जैन दर्शन में अनेकांतवाद लिखा है, स्यातवाद लिखा है, पंच महाव्रत लिखा है। तो ये तीनों किससे रिलेटेड है? पूछेगा पंच महाव्रत किससे रिलेटेड है? अनेकांतवाद, स्यातवाद, तो ये है जैन दर्शन। प्रतीत्य समुत्पाद, अष्टांग मार्ग, अनात्मवाद, क्षणिकवाद, ये किससे है? बौद्ध दर्शन। उसके बाद फिर सत्कार्यवाद, प्रकृति पुरुष, ये किससे है? सांख्य दर्शन। सत्कार्यवाद और प्रकृति पुरुष। विकासवाद भी सांख्य दर्शन का है। योग में अष्टांग योग है। प्रमा अप्रमा न्याय दर्शन में। प्रमा अप्रमा, प्रमा मतलब जो सही है, जैसे आप रस्सी को रस्सी समझे, अप्रमा मतलब सांप को छू के रस्सी समझे। और असत्कार्यवाद भी इसमें। वैशेषिक में है परमाणुवाद। मीमांसा में है धर्म और अपूर्व का सिद्धांत। फिर अद्वैत वेदांत शंकराचार्य। कौटिल्य का है सप्तांग और मंडल सिद्धांत। वल्लभाचार्य का है पुष्टि मार्ग। विवेकानंद का है व्यवहारिक वेदांत और सार्वभौम धर्म। समग्र योग किससे रिलेटेड है आपसे पूछ सकता है। समग्र योग किससे रिलेटेड है? अरविंद से है। अतिमानस किससे रिलेटेड है? अरविंद से है। अहिंसा सत्याग्रह एकादश व्रत महात्मा गांधी का है। एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय का है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता रहना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मत पढ़ो दर्शन को, ये बेसिक ऊपर ऊपर कई सवाल पूछता है, इतना ही पढ़ के जाओगे आपका सवाल मैक्सिमम तो बन ही जाएंगे, और जो नहीं बनेंगे वो किसी से नहीं बनेंगे। तो आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।